हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि हमारा फाउंडेशन डे था एंड 29th को हुआ था। ऑफिस में सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है, अंताक्षरी फन फ्राइडे भी हो गया था। नेक्स्ट डे यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, मुझे अब पार्टी के लिए तैयार होना था। ऑल्दो मैंने कर्ल्स कर लिए थे एंड यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब डार्क हुए जा रहा था और बारिश तूफ़ान बहुत ही भयंकर आ रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पे बालकनी भी बहुत गंदी हो गई है। ये मत सोचना कि साफ़ नहीं करी है भाई, 2-3 दिन से मौसम ख़राब है इसलिए हो गई है। यहाँ पे मैंने चेक किया, मौसम कंटिन्यू वैसा ही था, बट हाँ बारिश थोड़ी कम हो गई थी। एंड यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं निकल गई हूँ। मैंने कैब कर ली थी बिकॉज़ ना पूरा पानी वानी भर गया था। एंड मेरी जज मत करना मुझे ड्रेस को लेके, बिकॉज़ यार पार्टी में तो पहनना पड़ता है ना। सो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ वेन्यू पे। ऑल्दो आई एम नॉन ड्रिंकर, तो यहाँ मैंने मॉकटेल ले ली थी एंड इसके बाद अच्छा आता है। यहाँ पे चल रही थी लाइव सिंगिंग, बट मैं घर के लिए निकल चुकी थी 8:30 बिकॉज़ वेन्यू मेरी लोकेशन से थोड़ा दूर भी था, मुझे जाने में भी टाइम लगता, इसलिए मैं निकल गई थी टाइम से। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है ना। दिस इज़ हाउ आई केम बैक टू द प्लेस। दिल्ली तो दिल्ली है यार। इसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी पाव भाजी, तो मैंने ये चॉप्ड वेजिटेबल्स मंगा ली थी। इसमें सिर्फ मैंने आलू एड ऑन कराया एंड यहाँ मैंने मंगा लिया है ज़ीरो मैदा पाव, इसमें कोई मैदा नहीं है। ये बनाया, बट फिर मैंने कुछ शूट नहीं करा था। नेक्स्ट डे यहाँ मेरा फास्ट स्टार्ट हो गया है एंड मंडे में फिर मैंने सोचा चलो चाय कॉफ़ी से अच्छा है कि मैंगो शेक बना लेते हैं, थोड़ा सा हैवी भी हो जाएगा। यहाँ मैं खांड यूज़ कर रही हूँ, हमारे यहाँ शुगर यूज़ नहीं होती है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी एंड उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ शाम की प्रिपरेशन, बिकॉज़ मैं शाम को फास्ट में आके बहुत ड्रेन हो जाती हूँ। ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, तो मैं सुबह आटा लगा के जाती हूँ। हेयर वॉश मैंने किया हुआ था एंड ये बेसिक सी प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैं तैयार हुई। यहाँ पे आटा लग चुका है, तैयार होके फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी एंड मैंने ये टॉप वेयर किया था बिकॉज़ धूप थी, तो मैंने फिर ऊपर से ना जैकेट कवर कर लिया था रास्ते में। एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज लुकिंग लाइक। एंड इसके बाद फिर ऑफिस पहुंच के काम वाम किया एंड यहाँ पे फिर मैं लेके आई थी वाटरमेलन। यार कितने भी अच्छे से पैक कर लो, ये जो पानी इसका रह जाता है ना, ये मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है, पर्स में भी फैल जाता है। बट चलो कोई नहीं, बहुत हेल्दी है, बहुत हाइड्रेटिंग होता है ये फ्रूट, मेरा तो फेवरेट है। इसके बाद हुआ आउटफिट चेक। मैं बहुत टायर्ड थी, पता नहीं क्यों, फास्ट की वजह से थकान हो रही थी। फिर मैंने घर जाके खाना बनाया। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ मैं बना रही थी अपना लंच और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे। ये नॉर्मल वाले पराठे नहीं है, हमारे यहाँ इसको मसाले वाले पराठे बोलते हैं। इसकी कचौरी भी बनती है। यहाँ पे मैंने पहले घी रखा है एंड इसमें मिक्स किया मैंने थोड़ा सा नमक, ऑल्दो मिर्च भी आ गई है, फिर मिर्च मिलाई। देन इसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट है सौंफ। ये ना मिक्स वाली है, थोड़ी सी दरदरी पिसी हुई है और थोड़ी सी साबुत भी है, इसको मिलाया। देन इसका हम जैसे ट्रायंगल वाला पराठा फोल्ड करते हैं, बस वैसे फोल्ड करना है। एंड कुछ नहीं, जो मेरा स्पून में मसाला लगा हुआ था मैंने वो भी इस पे लगा दिया है। देन इसको नॉर्मली हम जैसे पराठा बेलते हैं वैसे बेल लेना है। यहाँ पे मेरा पराठा हो चुका है तैयार और इसके बाद फिर मैंने एक और पराठा बेल लिया था। मैं 2 पराठे लेके जा रही थी। मेरी डाइट बहुत कम है, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है मैं बहुत खाती हूँ। कोई नहीं, यहाँ पे मैंने पराठे सेक लिए हैं, इसके ऊपर घी लगाया। घी में कंजूसी मत करना, मतलब इतना भी मत लगा देना कि ओवर लगे, बट हाँ कंजूसी भी नहीं करनी है। यहाँ पे पराठे हो चुके हैं तैयार। दूसरा वाला पराठा मैंने बेल लिया था। पराठे तैयार करके, लंच तैयार करके, यार ये बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग इंस्टेंट बन जाते हैं तैयार, ट्राई ज़रूर करना। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस और ये पता नहीं स्पॉट जा ही नहीं रहा है यार। स्कूटी के हैंडल से लगा था या दरवाजे से, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बट बहुत ही गहरा नील पड़ गया इसमें, पता नहीं कैसे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ। घर जाके मैंने फिर ना पापड़ का पैकेट मंगाया। पता नहीं क्यों बहुत क्रेविंग हो रही थी, ऐसे घर पे जैसे हम खाते हैं ना पुलाव और पापड़, तो मेरा वही मन था, तो मैंने फिर पापड़ का पैकेट मंगाया था ब्लिंकिट से। एंड यहाँ पे मैंने पुलाव बना लिया है, विच वॉज़ वेरी टेम्पटिंग यार। मतलब ऐसे डेकोरेट करके भी मैंने खाया। सबसे सुकून वाला खाना होता है ना, दाल चावल दही, ये सारी चीज़ें बड़ी टेम्पटिंग होती हैं।
सादा खाना उच्च विचार वाली चीज़ है। यहाँ मेरी प्लेट हो चुकी है तैयार। ठीक है, सो नेक्स्ट डे मैंने ऑफ़ लिया था बिकॉज़ मुझे कुछ काम था, तो मैं घर से निकल गई थी वो काम करने के लिए एंड वापस आई, फिर मैंने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैंने बिस्ट्रो से ऑर्डर की थी फ्राइड इडली। वैसे तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, बट पता नहीं क्यों थोड़ा सा वाटरी उसका वो था टेस्ट, बट इट्स ओके। नेक्स्ट डे यहाँ मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए तैयार होकर, और पता नहीं क्यों गुंडे वाला लुक आ रहा है पर चलो कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ मैं पहुँची ऑफिस। मैंने ऑल इन ब्लैक कर दिया था सारा आउटफिट। फिर इसके बाद यहाँ पता नहीं क्यों मैं बालों को चेक कर रही हूँ। फ्राइडे आते आते मेरे ना बाल बहुत बेकार हो जाते हैं, ऑल्दो ये क्लिप थर्सडे की है। मौसम बहुत ख़राब हो गया था, ये देखो 3 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, भयंकर तूफ़ान आया है नोएडा में, पता नहीं क्या ही था। बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, आंधी थी, तूफ़ान था। मैं ऑल्दो उतना कैप्चर नहीं कर पाई हूँ ऑफिस में। ये देखो आप कितना डार्क हो गया था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है बट बहुत ज़्यादा डार्क मौसम हो गया था। के बाद यहाँ चाय एंजॉय कर रही थी मैं, और ये देखो बाहर पानी भर गया था। इतनी भयंकर बारिश आई थी ना नोएडा में कि क्या ही बताऊँ। फिर निकलने का टाइम आया, पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा था तो मैंने रैपिडो बुक करी फटाफट से। और ये देखो मैंने कहा था ना कि तूफ़ान आया था, भयंकर तूफ़ान आया था, बहुत सारे पेड़ वेड़ सब गिर गए थे और बहुतों की तो गाड़ियों पर गिरे थे, प्लस कुछ ना ऑफिस के शीशे वगैरह भी टूट गए थे जो मैंने रील्स में देखा। नेक्स्ट डे यहाँ मैं निकल चुकी हूँ। फ्राइडे में हम लोग ये टी शर्ट वेयर करते हैं, हमारा ड्रेस कोड है HRG की टी शर्ट। तो यहाँ मैं निकल चुकी हूँ एंड रीच टू द ऑफिस। दिस वाज द आउटफिट। मैंने लाइट जीन्स वेयर किया है आज बॉटम में एंड विच आई एम लविंग इट। बहुत अच्छा मतलब पैर बन रहा है उसका। एंड इसके बाद ये देखो सो ये एक हमारी इंटरनल एक्टिविटी थी। फाउंडेशन डे पोस्ट पे सबसे ज़्यादा जिसके रीच थे उसको अप्रिसिएशन मिला था। सी मेरे 14,000 इंप्रेशंस थे एंड 362 लाइक्स थे। सो ये चॉकलेट बॉक्स मिला था एंड यहाँ पे इसी बात पे फिर सबने समोसे भी खाए। यहाँ मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए एंड लुक एट दिस। भाई लोग कैसे कैसे वापस जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, भाई हेड्स ऑफ है सबको। एंड लुक एट द रश जो मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीकेंड गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।